रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक हाउसवाइफ हैं और अभी तक आपने जो है वो $1 भी नहीं कमाया और आप एक रियल ऑथेंटिक वेबसाइट की जो है वो सर्च में है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है वो एक ऐसी स्किल के बारे में बताऊंगी, एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगी जहां पर अगर आप ये स्किल सीख लेते हैं तो आप घर बैठ के अपने कंफर्ट जोन में जो है 9,000 रुपए से लेकर 22,000 रुपए तक जो है वो आराम से कमा सकते हैं। इसके लिए ना ही आपको किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। नो डाउट अगर आपको ये स्किल सीखते हैं तो वो स्किल आपके साथ जो है वो हमेशा रहती है और उस स्किल को आपसे कोई नहीं छीन सकता और जब चाहे आप इस स्किल को यूज करके जो है वो पैसे कमा सकते हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है, कोई भी चीज स्किप नहीं करनी है ताकि आपको हर चीज जो है वो अच्छे से समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है आयशा मशहूद एंड वेलकम योर ओन चैनल जिसका नाम है टेक आयशा मशहूद, जहां पर आपको ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड जो है वो टिप्स एंड ट्रिक और वीडियोस मिलेंगी। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें ताकि ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड अमेजिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आपने जो है वो कैनवा ओपन कर लेना है। जैसे आप कैनवा ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपने जो है वो इसके सर्च बार पे सर्च करना है कवर लेटर लिखकर। जैसे ही आप कवर लेटर लिखकर जो है वो सर्च करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पर मल्टीपल्स जो है वो टेम्पलेट्स आ जाएंगे। जो है वो 3 तरह के टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे, एक होगा फ्री और दूसरा प्रो और तीसरा जो है वो पेडेड। प्रो और पेडेड आपने यूज नहीं करने, क्योंकि एज अ बिगनर अगर आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अभी जो है वो फ्री टेम्पलेट्स को यूज करके अपना काम स्टार्ट करें। जैसे आप इस काम में जो है वो अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी और आप यहाँ से जो है वो पैसे जनरेट करना शुरू हो जाएंगे। सो आप जो है वो प्रो और पेडेड वर्जन को भी जो है वो इसे यूज कर लीजिएगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो आप जो है वो फ्री टेम्पलेट्स को यूज करके अपना काम स्टार्ट करिए। तो यहाँ पर जो है वो आपको मल्टीपल फ्री टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो फ्री कोई भी एक टेम्पलेट आप जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर जो है वो आपको सिखाने के लिए कोई एक फ्री टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे मुझे ये वाला टेम्पलेट अच्छा लग रहा है। अब मैं इस टेम्पलेट को जैसे ही टैप करूंगी तो ये टेम्पलेट जो है वो ओपन हो जाएगा जी। तो ये टेम्पलेट जो है वो मेरे सामने ओपन हो गया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो है वो उसका नाम आ रहा है, नीचे जो है वो उसका जो भी प्रोफेशनल है वो लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद जो है वो उसका जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर, उसके ईमेल एड्रेस और उसका एड्रेस आ रहा है और उसके बाद जो है वो कवर लेटर लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने जो है वो अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो एडिशंस करनी है, एडिट करना है इस टेम्पलेट को यूज करके। तो आपके कस्टमर ने जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी इस हिसाब से आपने यहाँ पर जो है वो एडिट करना है। तो जो भी आपके कस्टमर का नाम होगा आपने उस नाम को यहाँ पर चेंज करना है। तो आप जैसे इस नाम पर टैप करेंगी तो ये खुल जाएगा। अब आपने जो है वो एडिट पे जाना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगी और इस पर एडिट पे करेंगी तो आप इसको रेस करके अपने कस्टमर का जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आयशा मशहूद। तो यहाँ पर मैंने जो है वो आयशा मशहूद लिख दिया है और इसके बाद जो है यहाँ पर जो है वो मेरी प्रोफेशनल के बारे में पूछना है। जैसे यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर जो है वो अपना प्रोफेशनल लिख देती हूँ, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। इसके बाद यहाँ पर जो है वो आप एडिट करेंगे। अब तो यहाँ पर जो है वो आपने अपने क्लाइंट का जो है वो मोबाइल नंबर, उसके ईमेल एड्रेस और उसका एड्रेस यहाँ पर लिखना है। तो आपके क्लाइंट ने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी, आपने सिंपली इसको जो है वो यहाँ से इरेज करना है और उसके बाद जो है वो आपके क्लाइंट की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। तो अभी मैं इसको जो है ऐसे ही रहने देती हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर अब इस पिक्चर पर टैप करेंगे तो जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे तो नीचे आपके पास जो है वो रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा होगा प्लस साइन के बाद। तो आपने जो है इस पर टैप कर देना है। आपको जो है वो ओपन करेंगे तो आपके पास नीचे जो है वो गैलरी का ऑप्शन आएगा, अपलोड्स का ऑप्शन आएगा, फोटो और वीडियोस का ऑप्शन आएगा। क्लाइंट की जो पिक्चर होगी उसने प्रोवाइड की होगी, आपने जो है वो उस पिक्चर को यहाँ पर अपलोड कर देना है। अगर वो आपकी गैलरी में होगी तो आपने सिंपली उसको जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जो है वो इसको यूज कर लेना है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने अपनी पिक्चर को यहाँ पर अपलोड करने के बाद आपने इसको जो है वो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना है, किस तरीके से आपने जो है वो उसको बीच में ले आना है। अब आपने जो है वो इस कवर लेटर की वर्डिंग्स को जो है वो चेंज करना है। अगर आप देख रहे हैं कि इसके टेम्पलेट पे जो लिखा हुआ है वो सही है तो वो आप इसी को रहने दीजिएगा, वरना आप जो है वो अपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी वर्डिंग्स बनती है आपने वो यहाँ पर लिख देनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको जो है वो वर्डिंग्स लिखना तो आता नहीं, कवर लेटर लिखना आता नहीं है, तो आपने जो है वो परेशान नहीं होना है। तो अब आपने जो है वो चैटजीपीटी ओपन कर लेना है और चैटजीपीटी पे ओपन करने के बाद आपने जो है यहाँ पर लिखना है कि माय नेम इज आयशा मशहूद। जो भी आपके क्लाइंट का नाम हो आपने वो लिख देना है और उसके आगे आपने लिखना है राइट कवर लेटर ऑन माय बिहाफ और उसके बाद आपने जनरेट कर देना है। तो कुछ ही टाइम लगेगा, कुछ ही सेकंड लगेंगे और चैटजीपीटी आपको जो है वो अच्छा सा जो है वो कवर लेटर लिख कर दे देगा। अब आपने जो है वो एक एक करके जो है वो इसकी वर्डिंग्स को कॉपी करना है और वहां पर जो है वो पेस्ट करना है। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर आ जाता है हायरिंग मैनेजर, आपने इसको चेंज करना है। पर जो लिखा हुआ है डेयर के आगे मैं इसको जो है यहाँ से रिप्लेस कर देती हूँ। यहाँ पर मैं जो है इसको जैसे सिलेक्ट करूंगी तो इसको रेस करूंगी और इसके बाद जो मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पर मैं लिख दूंगी। अब इसके बाद जो है वो इस पैराग्राफ को जो है वो मुझे रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर जो पहला पैराग्राफ है आपने अब इसको कॉपी कर लेना है। आपने सारे पैराग्राफ को जो है वो एक एक करके कॉपी करना है। इसके बाद आप इस पैराग्राफ को पहले को जो है वो सिलेक्ट करना है यहाँ पर और इसके बाद इस वाले कॉपी किए हुए पैराग्राफ को आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अगर आप चाहें तो इस पैराग्राफ की जो है वो राइटिंग भी चेंज कर सकते हैं और इसका फॉन्ट साइज वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप दोबारा टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको प्लस साइन के बाद जो है वो नीचे ऑप्शन आ जाएंगे, फॉन्ट साइज वगैरह, राइटिंग स्टाइल और जो है वो कलर वगैरह। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसका फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो है वो 11 यूज हुआ है और स्टैंडर्ड जो है वो 11 ही
यूज़ किया जाता है तो आप इसको जो है वो 11 ही रहने दीजिएगा, या आप इसको जो है अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा है तो आप जो है वो 12 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आपने जो है वो ओके कर देना है। इसके बाद आपने इस चीज़ को सिलेक्ट करना है। अब आपने जो है वो सेकंड पैराग्राफ को चेंज करना है। अब आपने जो है वो सेकंड पैराग्राफ को कॉपी करना है। इसके बाद आपने जो है वो अगेन अपने कैनवा पे आना है और इस सेकंड पैराग्राफ से जो है वो रिप्लेस कर देना है और इसको जो है वो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना है। आपने जो है वो कर्सर जो है उसको मूव करके इसको इसके नीचे ही रख देना है। तो इस तरीके से आपका जो है वो सेकंड पैराग्राफ भी आ गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकंड पैराग्राफ में जो है वो आपको लिखा हुआ होगा, ब्रैकेट में लिखा हुआ आ रहा है प्रीवियस कंपनी। तो आपके क्लाइंट ने जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी कि उसकी प्रीवियस कंपनी क्या है, तो आपने उसका नाम लिख देना है। इसके बाद आप सेकंड लाइन में यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेंशन स्किल्स वगैरह लिखी हुई है। तो आपके क्लाइंट ने अपनी स्किल भी बताई होंगी कि किसी उसकी जो है वो स्किल्स क्या है और कितने साल उसका एक्सपीरियंस रहा है, तो आपने वो सब भी यहाँ पर जो है वो एडिट कर देना है। अब बात करते हैं हम तीसरे पैराग्राफ की। तो आपने इसी तरीके से जो है वो तीसरे पैराग्राफ को भी जो है यहाँ से एडिट कर लेना है। इसको रिप्लेस कर देना है चैटजीपीटी के वर्डिंग्स के साथ। इसको सिलेक्ट करूंगी और इसके बाद जो है इसको रिप्लेस कर दूंगी और इसके बाद सिंसियरली के नीचे जो है वो आपने यहाँ पर जो है वो अपने क्लाइंट का नाम लिख देना है। तो जो भी क्लाइंट का नाम होगा वो आप यहाँ पर जो है वो लिख दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर जो है वो आयशा मशहूद ही लिख रही हूँ। और इसके बाद जो है यहाँ पर आपने थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी है। इसको उठाकर जो है वो थोड़ा सा ऊपर कर देना है और इस तरीके से आपका काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने जो है वो नीचे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर साइन आ रहा है अलेक्जेंडर का। तो जो भी आपने क्लाइंट के आप तो यहाँ पर जो है वो आपका क्लाइंट आपको साइन जो है वो प्रोवाइड करेगा उसका। तो आपने जो है उसका साइन को वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर लाकर जो है वो पेस्ट कर देना है और उसके नीचे जो है उसका नाम लिख देना है। तो इस तरीके से आपका जो है वो कवर लेटर तैयार हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट कॉर्नर पे जो है वो डेट भी लिखी हुई है। तो आपको जो है वो क्लाइंट की जिस दिन उसने पोस्ट करनी होगी इस कवर लेटर को जो है वो भेजना होगा, सेंड करना होगा, तो उस दिन की जो है वो आपने डेट यहाँ पर लिख देनी है। और इस तरीके से आपका जो है वो कवर लेटर तैयार हो जाएगा। और आपने सिंपली क्या करना है, इस कवर लेटर को जो है वो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड के लिए ऊपर जो है वो आपके पास डाउनलोड का जो है वो बना हुआ होगा साइन, आपने इस पर टैप कर देना है और इसलिए आपको जो है वो कुछ ही सेकंड में जो है वो आपकी कवर लेटर जो है वो बनके तैयार हो जाएगा और आपने जो है वो इसको गैलरी में आपकी और इस तरीके से आपकी गैलरी में जो है वो सेव हो जाएगा। अब मैं बताती हूँ कि आपने इस कवर लेटर की स्किल से जो है वो पैसे किस तरीके से कमाने हैं। जी, तो मैं आ गई हूँ फाइवर पे और यहाँ पर जो है वो मैं सर्च बार पे लिखूंगी कवर लेटर और जैसे ही मैं कवर लेटर लिखकर जो है वो सर्च करूंगी तो आपके पास यहाँ पर जो है वो मल्टीपल गिग्स शो होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो है वो किस तरीके की गिग्स बनी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तक जो है वो 8474 सर्विस जो है वो अवेलेबल है। 8474 लोग जो है ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप ऊपर देखें कि यहाँ पर जो है वो पहली जो है वो टॉप रेटेड वगैरह जो गिग है आप इसको रहने दें और इस तरीके से आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो आपको जो है वो लेवल 1 की जो है वो गिग्स दिखेंगी। तो आपके तो यहाँ पर आपको जो है वो एक लेवल 2 की जो है वो गिग दिख रही होगी देविका गौतम की। आप इसको ओपन कर लीजिए। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा है आई विल क्राफ्ट यू रिज्यूमे CV एंड कवर लेटर प्रोफेशनली। तो रिज्यूमे किस तरीके से बनानी है ये भी मैं आपको जो है वो एक वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आपको जो है वो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे जो है वो उस वीडियो का जो है वो थंबनेल शो हो रहा होगा। आपने इस थंबनेल वाली वीडियो पे जाना है और आपने जो है वो सीखना है कि किस तरीके से जो है वो आप कैनवा को यूज करके जो है वो रिज्यूमे बना सकते हैं। तो आपने जो है वो वहां से जो है वो रिज्यूमे बनाना भी सीख सकते हैं और जब आपको रिज्यूमे बनाने आ जाएगी, कवर लेटर बनाना आ जाएगा तो आप जो है ये सर्विस जो है वो फाइवर पे जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आप इनका जो है वो प्लान भी देख सकते हैं कि आप देखें इन्होंने बेसिक के जो है वो ये 9,012 रुपीज जो है वो चार्ज कर रही है और स्टैंडर्ड के जो है ये 18,000 रुपीज चार्ज कर रही है और प्रीमियम के जो है ये 27,000 रुपीज जो है वो चार्ज कर रही है। तो तकरीबन 9,000 से लेकर 27,000 रुपए तक जो है वो आप इस छोटे से काम को जो है वो करके जो है इजीली अर्न कर सकते हैं। और ये काम भी जो है वो आपने खुद नहीं करना, आपने जो है वो चैटजीपीटी की हेल्प लेनी है और जो चैटजीपीटी से आप जो है वो लिखवाएंगे कवर लेटर और उस कवर लेटर को जो है वो आपने जो है वो कैनवा को यूज करके फ्री टेम्पलेट्स को यूज करके जो है वो जनरेट करना है। तो इतना आसान काम है और इस आसान से काम को करके जो है वो आप 9,000 से लेकर 27,000 रुपए तक जो है वो आराम से कमा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा और दुआ मुझे जरूर याद रखेगा। अल्लाह हाफिज।